कान खोलकर सुन ले और वो भ्रष्टाचारी लोग भी सुन ले कि अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो, राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है। तो और क्या करेंगे ये लोग? अपने गीत खुद ही गाएंगे और कौन करेगा? इनका कोई गीत गाने वाला ही नहीं बचेगा आगे, देखना। अगर कोई हिम्मत करेगा भी तो तिजारा की सीमा पार नहीं करेगा, उससे पहले यमराज मिल जाएंगे रास्ते में। तन पर वैसे ही भगवा, जुबान पर वैसी ही तलखी और वही कट्टर हिंदुत्व वाली छवि। यूपी वाले योगी और इनमें कई समानताएं हैं, इसलिए इन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। और ये शायद योगी की लोकप्रियता का ही कमाल है कि उन्हें सांसद होते हुए भी बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में तिजारा से उम्मीदवार बनाया है। योगी गोरक्ष पीठ के महंत है तो बाबा बालकनाथ मस्तनाथ पीठ के महंत। सीएम योगी भी नाथ संप्रदाय से आते हैं और बाबा बालकनाथ भी। इसलिए अपने गुरु भाई के लिए बाबा योगी यूपी से सीधे राजस्थान तक पहुंच गए और ऐसी दहाड़ लगाई कि गहलोत सरकार भी हिल गई। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है, भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। दरअसल आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में नवगठित जिले तिजारा से सांसद बाबा बालकनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है और उनके सामने कांग्रेस ने इमरान खान को टिकट दिया है। तिजारा विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहां पर किसी एक दल का कभी दबदबा नहीं रहा। 1990 से लेकर अब तक के चुनाव में जनता दल, कांग्रेस और बीजेपी समेत कई दलों को जीत मिल चुकी है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर मुकाबला कड़ा ही रहा है। कांग्रेस के टिकट पर इमादुद्दीन अहमद खान ने 3 बार यहां जीत हासिल की है। इमादुद्दीन अहमद 1993 के बाद 2003 और 2008 के चुनाव में भी विजयी रहे थे। इसी सीट पर 2013 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और ममन सिंह यहां से विधायक चुने गए थे। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के संदीप यादव ने यहां से फिर जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी से सीट छीन ली। इसकी वजह भी है, तिजारा विधानसभा में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, उसके बाद एससी और फिर मुस्लिम मतदाताओं की यहां पर पैठ है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार ही विजयी होते रहे, इसलिए बीजेपी ने ध्रुवीकरण करने के लिए बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारकर सियासी सेंध लगाने का दांव चला है। और उन्हीं बाबा को जिताने के लिए अब यूपी के बाबा ने भी कमर कस ली है और खुद चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। भगवा कपड़ों में रहने वाले महंत बालकनाथ को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। वे हिंदुत्व वाले एजेंडे पर अपने आक्रामक रुख के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। अपनी इसी छवि की वजह से वे आम लोगों के बीच काफी फेमस भी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बाबा बालकनाथ ने अलवर से कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था और वे पहली बार सांसद चुने गए थे। हाल ही में बालकनाथ उस वक्त भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने राजस्थान पुलिस के डीएसपी को थाने में घुसकर धमका दिया था। बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लेने से नाराज सांसद ने डीएसपी की तब ऐसे लंका लगाई थी। सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो यहाँ पर। जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं, ये डीएसपी, इसका नाम क्या है? आनंद राव। ये तो जिंदगी भर मेरा नाम याद रखेगा और ये अफसोस करेगा पूरी जिंदगी भर। बाबा बालकनाथ की आसपास के इलाके में काफी अच्छी पकड़ है और वे लोगों में अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर भी काफी प्रचलित है। और अब बाबा योगी का साथ मिलने की वजह से उनकी ताकत दोगुनी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।